महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर बड़ा भूचाल आता नजर आ रहा है। भ्रष्टाचार के खिलाफ देश की बुलंद आवाज बन चुके वरिष्ठ समाजसेवी अन्ना हजारे ने एक बार फिर से राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के मौके पर अन्ना हजारे ने अपने पैतृक गांव रालेगण सिद्धि में आज 30 जनवरी 2026 यानी शुक्रवार से आमरण अनशन शुरू कर दिया है। इस आंदोलन को अन्ना ने अपना अंतिम संघर्ष का करार देते हुए स्पष्ट कर दिया है कि अब यह लड़ाई आर पार की होगी। उनका कहना है कि जब तक महाराष्ट्र में लोकायुक्त कानून को पूर्ण रूप से लागू नहीं किया जाता तब तक वे भूख हड़ताल किसी भी कीमत पर समाप्त नहीं करेंगे। अनशन शुरू करने से पहले पत्रकारों से बातचीत में अन्ना हजारे ने महाराष्ट्र सरकार पर सीधा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि सरकार सिर्फ फाइलों और वादों का ढोंग कर रही है। यदि सरकार सच में भ्रष्टाचार खत्म करना चाहती है तो लोकायुक्त कानून से डर क्यों रही है। अन्ना का मानना है कि लोकायुक्त जनहित के लिए आवश्यक है और वे किसी भी तरह के खोखले आश्वासन के झांसे में नहीं आएंगे। अन्ना हजारे ने याद दिलाया कि ये मांग कोई नई नहीं है। लोकायुक्त कानून को लेकर उनका संघर्ष पिछले 3 सालों से लगातार जारी है। उस वक्त देवेंद्र फडणवीस और केंद्रीय मंत्रियों के हस्तक्षेप के बाद उन्होंने इस विश्वास पर अनशन तोड़ा था कि कानून जल्द होगा। विधानसभा और विधान परिषद से मसौदा पारित होने के बावजूद कानून आज तक जमीन पर नहीं उतर पाया है। सरकार द्वारा गठित समिति की सिफारिशों को भी साफ तौर पर अनदेखा कर दिया गया। महाराष्ट्र की मौजूदा राजनीति के बीच अन्ना का यह कदम सरकार के लिए बड़ी चुनौती बन सकता है। अन्ना ने साफ कहा है कि इस बार कमेटी का खेल किसी कीमत पर नहीं चलेगा। आपको बता दें कि 80 साल से ज़्यादा उम्र के बावजूद उनका जज्बा आज भी वैसा ही है जैसा कि साल 2011 के ऐतिहासिक आंदोलन के दौरान था। रालेगण सिद्धि के यादव बाबा मंदिर परिसर में शुरू हुआ यह अनशन केवल एक व्यक्ति का आंदोलन नहीं बल्कि भ्रष्टाचार से त्रस्त जनता की उम्मीदों का प्रतीक बन गया है। अन्ना हजारे ने 2 टूक शब्दों में कहा है कि जब तक लोकायुक्त कानून लागू होने की आधिकारिक अधिसूचना जारी नहीं होती तब तक अनशन जारी रहेगा। अब पीछे हटने का कोई सवाल नहीं है। अब देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा कि महाराष्ट्र सरकार इस आंदोलन पर क्या रुख अपनाती है और क्या अन्ना का यह अंतिम महासंग्राम सरकार को झुकने पर मजबूर कर पाएगा।